स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल के ऊपर। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर DGET ने हमारे लिए क्या आदेश भेजा है। तो चलिए देखिए, DGET का जो आदेश है ये 20/4 को आया है। मुझे पता है कि थोड़ी सी लेट हमें हो गई है इस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने में, लेकिन उम्मीद है कि आप इसके रिगार्डिंग जो भी चीज क्राइटेरिया दिया गया है आप उसको फुलफिल कर लिए होंगे। लेकिन मेरा मेन मकसद है एग्जाम को टारगेट करना, इसीलिए मैं उसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया हूं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज कही गई है कि शेड्यूल जारी किया गया है। किसका शेड्यूल है? तो 2021-23 सेशन के जो सेकेंड ईयर में जो छात्र हैं, सेकेंड ईयर वाले जो छात्र हैं उनके लिए शेड्यूल है, प्लस 22-24 के जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं 2 ईयर ट्रेड के अंदर उनके लिए शेड्यूल है, और नेक्स्ट जो 2022-23 1 ईयर ट्रेड है या 6 मंथ ट्रेड है जो रेगुलर है उनके लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं ये इंफॉर्मेशन आखिर है क्या चीज। तो देखिए ये इंफॉर्मेशन कन्वे करी गई है कि प्रोफाइल वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो आपका प्रोफाइल है, जैसे आपके नाम, आपके फादर्स नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके मदर्स नेम के अंदर अगर कोई भी गलतियां हैं तो आप उसको सुधरवा सकते हैं। उसकी डेट 15 तारीख तक आपको दी गई है, ठीक है। 1 मई से लेकर के 15 मई तक ये डेट आपको दिए गए हैं जिसके अंदर आप इसको सुधार करवा सकते हो। अब जैसे ये आप अपने प्रोफाइल खुद से ओपन करके आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नेम, अपना फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप खुद इसको लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के पश्चात जिस भी चीज में गलतियां हो वहां पर टिक लगाइए, सबमिट कर दीजिए। अगर गलती नहीं है ऐसे ही सबमिट कर दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर किसी का गलती है आपने सबमिट कर दिया तब उसका रिजोल्यूशन का डेट, रिजोल्यूशन ऑफ प्रोफाइल ग्रीवांसेस, मतलब अगर आपकी गलतियां हैं तो उसको सुधारने का जो डेट है वो 1/5 से लेकर के 20/5 तक के बीच में दी गई है। अच्छा, ये सुधारते कौन है? तो जो भी आपके नोडल ITI होते हैं वो इसको सुधारते हैं। दैट मीन्स जैसे आपका नोडल ITI जो जिला में होता है हेड वो होता है, और आपका जिला का जो हेड होता है वो स्टेट का नोडल होता है। तो देखिए ये आपका काम नहीं है, ये कॉलेज का काम है करना। तो कॉलेज ये अपना काम बखूबी कर लेंगे। कब तक? 20/5 तक। ये डेट आपको 20/5 तक दिए गए हैं, यानी कि आपका प्रोफाइल वेरिफिकेशन का डेट जब खत्म होगा उसके 5 दिन आगे तक। कई बार ऐसा होता है कि ये जो डेट होती है इसको बढ़ाने पड़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बढ़ेगा भी, लेकिन आप इसकी बढ़ने की तारीख का वेट मत करिए, आप पहले ही इन सबको कर लीजिए। नेक्स्ट इसका आपका क्या चीज है कि एलिजिबिलिटी क्रिएशन, दैट मीन्स जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसको हम लोग सेशनल के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपके सेशनल होते हैं उस सेशनल के लिए यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो मार्क्स है, उम्मीद है कि आपका सेशनल अभी तक हो चुका होगा। अगर हो गया है तो उसका जो मार्क्स है उसका अपलोडिंग का जो समय होता है, जो टाइम पीरियड दिया गया है, या फिर जो अटेंडेंस का टाइम पीरियड दिया गया है वो 29/5 से लेकर के 10/6 यानी 10 जून तक का समय दिया गया है। इस बीच में ये करना किसको है? तो ये जो भी रिलेटेड ITI हैं इन्हीं को करना है, आपका कोई काम नहीं है। ये करना ITI का काम है। ये जो भी नोडल ITI होंगे वही ये सारे वर्क को कर रहे होंगे। फिर जो आपका फीस सबमिशन होगा, यानी जो आप एग्जाम दोगे उसके लिए फी तो देने पड़ेंगे ना। तो जो फीस सबमिशन का डेट है वो 1/6/2023 से लेकर 10/6/2023 के बीच में दिया गया है, और ये CBT और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग फॉर्मेट में पैसे आपको जमा करने होते हैं। जैसे CBT का जो होता है वो ऑनलाइन कटता है पैसा। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉलेज होते हैं वो सारे बच्चे को एक साथ बंच में वो पेमेंट करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल का होता है ये आपके कॉलेज में ही जमा होता है। तो ये फी आपको जमा करना है। तो आपका जो भी रिलेटेड कॉलेज है, संबंधित कॉलेज जहां पर भी है, आप अपने कॉलेज में जाइए, उनसे संपर्क करिए, आप अपना फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि जब तक आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, एक बात है, वो क्या चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ये कि आखिर मुझे क्या करना है। तो देखो फी जो सबमिशन का टाइम है यानी कि 1/6, इस टाइम पीरियड से पहले आपको
कॉलेज में मिलना पड़ेगा। कॉलेज में जाइए, क्योंकि आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स ये देख रहे हैं ना, ये चढ़ाने होते हैं। जो टर्म 1 टर्म 2 का जो अटेंडेंस होते हैं कि कितना % आपकी उपस्थिति है, अगर आपकी उपस्थिति है तभी आप एग्जाम दे पाएंगे, अगर आपकी उपस्थिति नहीं है तो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसी चीज की रिगार्डिंग होती है। तो आप अपने कॉलेज में जाइए, संपर्क करिए और अपना फॉर्म जो भरने की क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना प्रैक्टिकल का भी शेड्यूल दे दिया गया है कि प्रैक्टिकल आपकी होनी कब से है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो देखो, जो आपकी प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल के लिए स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर मैपिंग करनी है कि प्रैक्टिकल होगा कहां पर। तो उस सेंटर मैपिंग का टाइम दिया गया है 19/6 से लेकर के 21/6 के बीच में। 19/6 से 20 लेकर के 21/6 के बीच में। तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, आपका सिर्फ एक काम है और वो है पढ़ना। आपका सिर्फ फॉर्म भरने तक काम था, खत्म। जब आपकी हॉल टिकट डाउनलोड होंगे, जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को करना है, तो ये आपके लिए कोई भी सिर दर्द नहीं है। आपका काम है, जैसे प्रैक्टिकल का जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड होगा 26/7 से लेकर के 7/7 तक। 26/7 से लेकर के 7/7 तक ये हॉल टिकट डाउनलोड होगा, यानी कि 26 जून से लेकर के 7 जुलाई तक ये आपका हॉल टिकट डाउनलोड होगा। क्योंकि 3 तारीख से अब होगा ये चीज कि हर एक बच्चे का अलग अलग डेट में एग्जाम होगा ना, तो आपको पहले से सर्टिफिकेट जो हॉल टिकट है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। क्योंकि एग्जाम जो प्रैक्टिकल का कंडक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और आपका जो एग्जाम दिया गया है 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में दी गई है। ठीक है, 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, 3 जुलाई से 7 जुलाई तक आपका एग्जाम प्रैक्टिकल का होना है। जो हो सकता है कि आपके कॉलेज में हो, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि जो नोडल कॉलेज हो वहां पर भी दिया जाए। तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका एग्जाम जब हो जाएंगे तो इनका मार्क्स भी अपलोड करना होता है। क्लियर है? और वो मार्क्स अपलोड करते हैं कौन? तो जो आपका ITI होता है नोडल, वो। और इनको कब तक करने हैं? 3 तारीख से लेकर के, ठीक वो 3 तारीख से लेकर के 14/7 तक, यानी कि 14 जुलाई तक आपके मार्क्स जो प्रैक्टिकल होगा वो अपलोड हो जाएगा कॉलेज के द्वारा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। कॉलेज ये काम करेंगे, ये आपको दिखने वाला नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं CBT, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसकी सीरीज आपकी लगातार चल रही है। तो उम्मीद है कि आप हमसे जुड़ चुके होंगे और जुड़ करके आप हमसे तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, ये जो CBT दिया गया है, CBT का, अब देखिए ये सेंटर मैपिंग वाली बात है, ये अपना काम नहीं है। हॉल टिकट आप ध्यान रखोगे कि हॉल टिकट जो डाउनलोड होगा वो 28/6/2023 से हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू होगा। ठीक है, हॉल टिकट डाउनलोड होने के बाद में यहां पे देखिए 28/6 से लेकर के 30/6, यानी कि 2 दिन का जो है सेंटर मैपिंग ग्रीवांस दिया गया है। यानी कि सेंटर मैपिंग आपकी जब हो जाती है, एग्जाम कहाँ पे होने हैं, उसमें अगर कुछ त्रुटियां होती है, कुछ भी होता है, तो वो होती हैं, वो सब सॉर्ट आउट किए जाते हैं। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं होता है। ये सारे चीज कॉलेज से संबंधित बातें होती हैं, उनके लिए टाइम लाइन दिया गया है कि आपको कब कब क्या क्या करना है। आपका जो इंपॉर्टेंट वर्क है कि CBT अपना जो एग्जाम होगा 10/7 से लेकर के 4/8 तक, यानी कि 10 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। कब तक? 10 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक। तो उम्मीद है कि हम लोग इससे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जो आप कोर्स परचेज कर चुके हो वहां से भी और YouTube के माध्यम से भी हो सकता है हम इसको कंप्लीट पूरा कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, ये CBT एग्जाम जो कंडक्ट होगा, ये आपको एक नोडल जो होंगे, जिला के ITI जो होंगे, वहां पे जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो होती है, वहां पे ये दिए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं बाहर भी आपको दिए जाएं, तो ये आपके जो एडमिट कार्ड होंगे उसके ऊपर मेंशन होगा। नेक्स्ट आपका दिया जाए कि रिजल्ट डिक्लेयर कब किया जाएगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट है वो रिजल्ट 19 तारीख से लेकर के 19 अगस्त को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 19 अगस्त को आपका रिजल्ट आ रहा है, तो
इसके लिए आप अपना तैयारी बिल्कुल मुकम्मल रखिए, कंप्लीट रखिए। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।